दरम्यान भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांची सविस्तर मुलाखत क्रॉस फायरमध्ये आज रात्री 7:56 तुम्ही लोकशाही मराठीवर पाहू शकणार आहात। तुर्तास पुढच्या महत्त्वाच्या बातमीकडे आपण वळतोय। वक्फ बोर्डाच्या संदर्भातील जमिनी वाचवण्यासाठी ओवेसी काम करत आहेत। भाजपची बी टीम म्हणून एमआयएम काम करते असं आसिफ शेख यांनी म्हटलंय। नागपूर हिंसाचार प्रकरणातील मास्टरमाइंड फहीम खान समाजसेवक मालेगावचे माजी आमदार आसिफ शेख यांनी वादग्रस्त विधान केलंय। ये भारतीय जनता पार्टी की एमआईएम बी टीम है, बी टीम बनकर काम करी। याद रखना मेरी बात को। और आज ओवैसी साहब जो सरकारी खर्चे के ऊपर ये एयरपोर्ट से वो एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट से वो एयरपोर्ट, ये प्लेन से वो प्लेन जा रहे हो ना, जो तुम चमचागिरी कर रहे हो सरकार की, इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारी वक्फ की प्रॉपर्टी हैदराबाद के अंदर तुम बचाना चाहते हो, तुम कौम का सौदा करना चाहते हो, और इसके लिए तुम बीजेपी की बी टीम करके उनको सत्ता के ऊपर बैठाने के लिए तुम आए हो और वापस आएंगे। फहीम खान नाम का एक सोशल वर्कर है, वहां पर मजहबी भड़काया गया ऐसा इल्जाम लगाकर कई लोगों के ऊपर झूठे केस, कई लोगों को मारा गया। ये फहीम खान जो सोशल वर्कर है उस पर इल्जाम लगाकर उसके घर को, जिस घर के अंदर वो रहता था, बुलडोजर लगाकर डिमोलिश करके गया, तोड़ दिया गया उसके घर को। उसके बावजूद भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर खामोश है। उस वक्त तो इजलास चल रहा था, उसके वक्त भी किसी ने नहीं बोला। ये बुलडोजर की सियासत है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।